हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज एपिक कन्वेंशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। इसके अंदर टोटल 7 मेजर एपिक कन्वेंशन है। जो फर्स्ट मेजर एपिक है, जो कन्वेंशन है वो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, जो कि लाइन नंबर 1 to 26 में हमारे बुक नंबर 1 में गिवन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पोएट होता है, मीन्स हमारे जो जॉन मिल्टन है ऑफ द पोएट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, इसके अंदर वो इन्वोक करते हैं एक हेवनली म्यूज़ को कि वो इंस्पिरेशन ले सके उससे। वो इन्वोक करते हैं कि एक होली स्पिरिट को, जो कि है यहाँ पर ग्रीक म्यूजेस जो कि ऑरेब एंड सिनाई हैं, उनसे वो क्या करते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, एक डिवाइन हेल्प के लिए, कि वो एक अच्छी पोम लिख सके अबाउट मेंस के फर्स्ट डिसोबीडियंस, मेन की सबसे बड़ी गलती, पहली गलती जिसके कारण हेल और हेवन का कंसेप्ट आया। दिस मेक हिज सब्जेक्ट हायर देन एन एपिक पैगन एपिक, जिसके कारण ये जब हम म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो एपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो जाती है। यहाँ पर हमें एक कुछ लाइनें दे रखी है, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब ऑफ सेनाई डिडंट इंस्पायर। ये जो लाइन है, ये जॉन मिल्टन ने अपनी फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है। इसका मतलब है कि वो हेवनली म्यूज जो कि है ऑरेब और सिनाई, उनसे इंस्पिरेशन लाने चाहते हैं कि वो टॉप ऑफ द पोम कुछ लिख सके। सेकेंड यहाँ पर लाइन बता रखा है स्टेटमेंट ऑफ द थीम। स्टेटमेंट ऑफ द थीम का मतलब है कि जो पोएट है जॉन मिल्टन है, उन्होंने, जॉन मिल्टन हो या कोई भी अदर पोएट हो, जैसे होमर है और वर्जिल की इनियड है, इसके अंदर भी जो मेजर एपिक्स होते हैं ना, वो अपने जो मेन थीम होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वो सबसे टॉप पे रखते हैं। जैसे कि इन बुक नंबर 1 हमें सबसे पहले ही दे रखा है ऑफ मेंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैन का फर्स्ट डिसोबीडियंट था, जो फ्रूट था फॉरबिडन ट्री का, जो ट्री ऑफ नॉलेज था, उसका फ्रूट था जो ह्यूमंस को खाने के लिए मना किया था, बट एडम और ईव ने क्या कर लिया, उसको खा लिया, उसको ईट कर लिया, जिसके कारण ह्यूमन का फर्स्ट डिसोबीडियंस क्रिएट हुआ। यहाँ पर मिल्टन क्लियरली बताते हैं कि जो थीम है एडम and Eve's fall and its consequence for mankind, the goal is to justify the ways of God to men. नाउ यहाँ पर जो हमारी थर्ड एपिक कन्वेंशन है वो है बिगिनिंग इन मीडियरस। आप सभी को पता है कि जो भी हमारी एपिक होती है वो सब मीडियरस से स्टार्ट होती है। मीडियरस मतलब इन मिडल, बीच में से ही जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कब दिखाते हैं, फ्लैशबैक्स में दिखाते हैं। जैसे कि हमने ओडिसी पढ़ी थी, ओडिसी में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारा ओडिसी है, जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी सारे जो सी मॉन्स्टर हैं उन सबको झेल रहा है। हमें वो नहीं दिखाया कि कैसे वो फंसा था, वो सब हमें नहीं दिखाया, हमें सीधा बुक नंबर 9 से दिखाया। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हमें सीधा यहाँ से दिखा रहा है कि जो सैटर्न है उसका फॉल हो गया है फ्रॉम द हेवन। ये नहीं दिखाया कि उसने कैसे जो गॉड है उनके साथ रेबल किया, कैसे फॉलन एंजल्स जो फॉल हो गए थे, नाउ वो प्रीवियसली वो सब क्या थे, गॉड थे, ठीक है, एंजल्स थे, बट अब वो क्या हो गए, अब इनको क्या बना दिया गया, हेल के अंदर एक डेमन का रूप दे दिया है। सो जितनी भी हमारी एपिक होती है वो किससे बिगिन होती है, मीडियरस से। एपिक स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द एक्शन, नॉट एट द ट्रू बिगिनिंग। ट्रू बिगिनिंग से कोई भी एपिक स्टार्ट नहीं हो सकती, हमेशा मिडल से स्टार्ट होती है। और जो पोम ओपन होती है फ्रॉम द, जैसे वॉर इन हेवन, जो हमारी ये पोम है, इसके अंदर वॉर स्टार्ट हुई है हेवन के अंदर एंड सैटर्न एंड हिज एंजल के बीच में, ऑलरेडी फॉलन एंड लाइंग इन द हेल। हेल में वो लोग ऑलरेडी फॉल हो चुका है उनका, और वो हेल में गिर चुके हैं। यहाँ पर हमें हेल में क्या बता रखा है कि वो फायरी लेक के अंदर गिर रखे हैं। द एक्चुअल रेबेलियन हैपेंड अर्लियर, और जो एक्चुअल रेबेलियन है वो पहले ही हो रखा है, जो कि हमें आगे फ्लैशबैक में पता चलेगा। मिल्टन फिल्स इन द बैक स्टोरी थ्रू फ्लैशबैक्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर यहाँ पर जो मेन थिंग है दैट वॉज द फोर्थ पार्ट, दैट वॉज एपिक सिमिली, और वी कैन से होमरिक सिमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपका जब DSC नंबर 1 का पेपर हुआ था, तो DSC आई थिंक DSC 2 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का जब पेपर हुआ था, इसके अंदर भी एपिक सिमिली पे क्वेश्चन आया था, और हो सकता है इस बार भी एपिक सिमिली पे क्वेश्चन आए, क्योंकि एपिक सिमिली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो एपिक सिमिली होती है वो लॉन्ग इलेबोरेट कंपेरिजन होता है बाय यूजिंग लाइक और एज सैटर्न कंपेयर टू लेविथना। यहाँ पर जो सैटर्न है उसको किससे कंपेयर किया गया है, लेविथना से किया गया है।
वो क्या है, एक ह्यूज साइज का सी मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रखा है पूरी हेल में, ठीक है। जब सैटर्न को फॉल करवाया गया इनटू हेल तो क्या है, वो बहुत दूर तक फैल गया, कौन, सैटर्न, जिसके कारण सैटर्न को इधर क्या बता रखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जस्ट लाइक लेविथनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एपिक सिमिलीज के बारे में देखते हैं। कुछ और यहाँ पर है, जैसे सेकंड पार्ट में मैंने दे रखा है फॉलन एंजल्स जो कि कंपेयर्ड हुए हैं टू द ऑटम लीव्स, शोज हाउ काउंटलेस द फॉलन एंजल्स आर, कि कितने सारे फॉलन एंजल्स हैं जो सैटर्न की साइड में थे और जब उनको हेवन से हेल में फेंका गया तो वो बिल्कुल एक ऑटम की पत्तियाँ जैसे झड़ती हैं उसकी तरह लग रहे हैं, लाइक लीव्स कवरिंग ए स्ट्रीम इन इटली। सिमिलरली जो हमारा थर्ड है उसके अंदर भी कंपेरिजन किया गया है, सैटर्न की आर्मी जो है वो लॉकटस से कंपेयर की गई है। यहाँ पर कंपेयर करा गया है डेविल्स को विद द प्लेग ऑफ लॉकस्ट इन इजिप्ट के अंदर, शोज देयर नंबर एंड थ्रेट, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेग के बारे में बता रखा है कि जो सैटर्न की आर्मी है वो बिल्कुल उस प्लेग की तरह है जैसे इजिप्ट में फैली हुई थी। नाउ यहाँ पर फोर्थ पार्ट है जो कि है सैटर्न जो है कंपेयर किया गया है टू सन, शोज सैटर्न की ग्लोरी और उसका फॉलन एंजल वाला रूप, ठीक है। ही वॉज ब्राइट लाइक सन वंस बट नाउ डिम्ड। यहाँ पर क्या बता रखा है, जो सैटर्न है पहले वो क्या था, गॉड के अंदर था, ठीक है, गॉड के साथ रहता था, गॉड की हेल्प करता था, जिसके कारण वो पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था जस्ट लाइक सन, बट नाउ वो हेवन में हेल में गिर गया है, जिसके कारण अब उसकी जो ग्रेस है, उसका जो ग्लोरी है वो क्या हो गया, बिल्कुल डिम हो गया, बहुत ही कम हो गया। अब इसका हम पर्पस जाने की जो एपिक सिमिली है उसका पर्पस क्या है, मेक्स हेल एंड सैटर्न सन ह्यूज कॉस्मिक। नाउ it connects supernatural events to a natural familiar images, and the third one is add grandeur to a match epic style। epic style को मैच करने के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको लेकर आएँ, ये एपिक सिमिलीज को लेकर आएँ। यहाँ पर हमारा फिफ्थ पार्ट है जो कि है कैटलॉग ऑफ वॉर। यहाँ पर कैटलॉग का मतलब क्या है, जो कैटलॉग होते हैं वो डेविल्स होते हैं। यहाँ पर हमें एपिक के अंदर लिस्ट दे रखी होती है कि कितने सारे डेविल्स हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग लिस्ट दे रखी है, हीरोज़ की भी दे रखी है, डेविल्स की भी दे रखी है, आर्मीज़ की भी दे रखी है। तो यहाँ पर कुछ डेमन्स के नाम बता रखे हैं जो कि है मोलैच, चीमोस, बालीम, स्टाटे, थैमोस एंड डैगन। तो ये कुछ हमारे डेविल्स के नेम हैं, और भी बहुत सारे हैं बट यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं जो कि आप अपने आंसर में डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर 6 पार्ट बता रखा है कि ग्रैंड स्टाइल होना चाहिए एपिक का, एक एपिक कन्वेंशन का एक एपिक डिक्शन होना चाहिए, एक ग्रैंड स्टाइल होना चाहिए, मतलब वो एक एलिवेटेड लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा कि जो हमारी ओडिसी थी वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी, और ये जो हमारा क्या नाम है पैराडाइज लॉस्ट है वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिख रखा है, मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। लैटिनेट वर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड है। एलूजन टू बाइबल है, क्लासिक्स है, एक ज्योग्राफी हमें गिवन है कि कैसे कैसे हेल और हेवन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं। द स्टाइल मेक्स एवरीथिंग मोन्यूमेंटल, जो स्टाइल है, जो लिखने का स्टाइल है वो हर चीज़ को एक मोन्यूमेंटल, एक बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाता है कि वहाँ पर मोन्यूमेंट से हमने देखा कि जो सैटर्न है जब उसका फॉल होता है हेल के अंदर तो वो वहाँ पर भी सोचता है कि मैं क्या बनाऊँ, एक अपने लिए एक पेंडिमोनिया में एक सिटी बनाऊँ, ठीक है। वो एक कैपिटल सिटी बताता है हेल की जो कि होती है पेंडोमोनिया, और जहाँ से वो रूल करना चाहता है। तभी तो सैटर्न की एक बहुत ही फेमस लाइन है, दैट इज़ बेटर टू रिगेन इन हेल और टू सर्व इन हेवन, ठीक है। तो ये बहुत ही उसका प्राइड, उसका एरोगेंस, उसका ग्रीड, उसका स्टबर्नेस ये सब दिखाता है हमको। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैंने कन्वेंशन लिख रखे है, एपिक कन्वेंशन जो कि है 7th पार्ट। सो जो सेकंड एपिक कन्वेंशन है जो कि है सुपरनेचुरल मशीनरी, जिसके अंदर गॉड्स, एंजल और डीमंस का इंटरवेंशन दिखा रखा है कि ह्यूमन अफेयर्स में कैसे ये सब इंटरफेयर करते हैं। जो मेन कैरेक्टर है सैटर्न और बेल्जेबब एंड द फॉलन एंजल्स, जो कि जहाँ से हेल में स्टार्ट हुआ है, तो हमें गॉड के कैरेक्टर तो दिखेंगे नहीं, हमें सारे कितने दिखेंगे, बैड एंजल्स ही दिखेंगे, ठीक है। सो गॉड इज मेंशन्ड एज ऑल पावरफुल। जो सैटर्न है उसने माना कि भाई गॉड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बट जो होल एक्शन है वो क्या है, कॉस्मिक है। हेवन वर्सेस हेल दिखा गया है, नॉट ह्यूमन। दिस इज ए शिफ्ट फ्रॉम पोम बियॉन्ड दिस हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में पूरा चेंजेस दिखा रखा है। अब जो मैंने 8th पार्ट है वो इधर लिख रखा है बिकॉज देयर वाज नो स्पेस फॉर मी। सो जो 8th है वो है एपिक हीरो के बारे में बता रखा है और उनका ट्विस्ट बता रखा है। सैटर्न अपीयर एज एन एपिक हीरो की तरह जो सैटर्न है वो अपीयर हुआ है। ही हैज़ करेज एंड लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन, किसके पास, जो सैटर्न है। सैटर्न को यहाँ पर एपिक हीरो बता रखा है, ऑल्दो जो सैटर्न है वो एक एंटी हीरो है। मिल्टन मेक्स हिम हीरोइक टू शो लो अट्रैक्टिव इविल एंड कैन बी बिफोर अंडरस्टैंडिंग
एंड इन लेटर बुक्स, जो कि हम आगे रिकरेंट बुक्स में देखेंगे, जिसके कारण जो एपिक हीरो है, यहाँ पर बुक नंबर 1 में तो सैटर्न ही है, बट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एडम दिखेगा कि वो एपिक हीरो है। यहाँ पर सैटर्न एक एंटी एपिक हीरो है, उसको हीरो भी इसलिए बनाया क्योंकि वो करेजियस है, लीडरशिप है उसके अंदर, डिटर्मिनेशन है। सो यहाँ पर कुछ और मैंने कंपैरिजन लिख रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।